चले जाओ यहाँ से। आखिर कब तक मैं ऐसे तुम्हारे खर्चे उठाता रहूंगा? मेरे माँ बाप ने मुझे पता नहीं कैसे रखा हुआ है, मैं तुझे नहीं रख सकता। भैया ने जरा ना सोचा कि मैं कहाँ रहूँगा, कैसे गुजारा करूँगा। चलो मेरा मालिक तो देख रहा है, वही इंसाफ करेगा। अली, आजकल तुम्हारा छोटा भाई नजर नहीं आ रहा, क्या कहीं शहर से बाहर गया हुआ है? शहर से बाहर तो नहीं गया, घर से बाहर जरूर चला गया। निकाल दिया मैंने उसे घर से। तुमने छोटे भाई को घर से निकाल दिया? ऐसे क्या हमाकत कर दी उसने? सबसे बड़ा मसला तो वो था ही खुद। आए दिन उसके टेस्टों के पैसे, ये खर्चा वो खर्चा। आखिर कब तक मैं उसके ऐसे खर्चे उठाता रहता? तो बस फिर मैंने निकाल दिया उसे घर से। अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। यार, वो तुम्हारा छोटा भाई था, तुमने जरा नहीं सोचा कि वो कहाँ जाएगा, कैसे गुजारा करेगा? मेरी बला से वो जहाँ मर्जी जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ के और तंग आके किया। बहुत गलत किया इसने उस बेचारे के साथ। एक्सक्यूज मी सर, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी मुजीब, बोलो क्या बात है? सर, सीईओ साहब की तरफ से ऑर्डर्स आए हैं, ये जो हम नया प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं ये आपकी कंपनी की सुपरविजन में ही होने चाहिए। चलो ठीक है, तुम उनकी कंपनी के ऑनर से रिक्वेस्ट करके एक मीटिंग अरेंज करवा लो, मैं उनसे सब कुछ डिस्कस कर लूँगा। उम्मीद है उन्हें हमारा प्रोजेक्ट पसंद आएगा। चले ठीक है सर, मैं उनसे बात करके आपको जल्दी अपडेट करता हूँ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। कैसा जा रहा है आपका दुबई का टूर? वालेकुम सलाम। टूर तो बहुत ही अच्छा जा रहा है, बस 2 दिन की मीटिंग के बाद अब रिलैक्स हुआ हूँ। सही सही। और सर आपकी वापसी कब तक एक्सपेक्टेड है? बस इसी वीक के एंड में मेरी वापसी है इंशाल्लाह। अच्छा शरोज, मुझे तुमसे एक काम था। जी सर, हुक्म करें। शरोज, ऐसा है कि अल्फा कंस्ट्रक्शन वाले हमसे एक प्रोजेक्ट के बारे में मीटिंग करना चाह रहे हैं, तो मैं तो पाकिस्तान में हूँ नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि उनके मैनेजर से तुम मीटिंग कर लो। एंड दिस मीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। श्योर सर, आप मुझे डिटेल्स फॉरवर्ड करवा दें, मैं उनसे मीटिंग कर लेता हूँ। ओके, मैं आज ही असलम को डिटेल्स भिजवा देता हूँ, तुम 1-2 दिन में उनसे लाजमी मीटिंग कर लो। ओके सर। सर, मेरे उनके सेक्रेटरी से बात हुई है तो पता चला है कि कंपनी के ओनर आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं। ओहो, तो क्या अब हमें उनका वेट करना पड़ेगा? नहीं सर, हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, हमारी मीटिंग अब उनके मैनेजर से होगी, वही सब फाइनल करेंगे। चलो ये भी ठीक है। बहरहाल ये मीटिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम जल्दी इसकी डेट फाइनल करके मुझे इन्फॉर्म करो। सॉरी सर, आपको वेट करना पड़ रहा है, मैनेजर साहब आते ही होंगे बस। नहीं कोई बात नहीं, आजकल जो ट्रैफिक की सूरत हाल है इंसान लेट हो ही जाता है। वैसे आप क्यों ठहरे हो, बैठो। नहीं सर, इट्स ओके। ले, मैनेजर साहब भी आ गए। शेरोज, अगर मेरी मीटिंग इनके साथ है और आपके मैनेजर ये हैं तो मुझे नहीं करनी है मीटिंग। थैंक यू। सर ये क्या, वो तो चले गए। कुछ नहीं, छोड़ो इस बात को, चलो तुम। अब क्या मैं इनसे मीटिंग करूं जिन्होंने मुझे घर से धक्के दे के निकाला था? नहीं, कभी नहीं। मैं वो वक्त कभी नहीं भूल सकता। सर कैसा रहा आपका टूर? द मीटिंग वॉज फैंटास्टिक, बहुत मज़ा आया। और तुम बताओ मीटिंग का, तुमने मुझे कुछ अपडेट ही नहीं किया, क्या बना? सर वो मीटिंग तो मैंने कैंसिल कर दी थी, फिर मैं आपको क्या अपडेट देता। व्हाट, कैंसिल कर दी? तुम्हें मैंने कहा था ये मीटिंग लाजमी करनी है, विदाउट माई इन्फॉर्मेशन तुम कैसे कैंसिल कर सकते हो? सर वो मैंने एक पर्सनल इशू की वजह से ये मीटिंग कैंसिल की थी।
सर मैं बताता हूँ आपको। चले जाओ यहाँ से। आखिर कब तक मैं ऐसे तुम्हारे खर्चे उठाता रहूँगा? मेरे माँ बाप ने मुझे पता नहीं कैसे रखा हुआ है, मैं तुझे नहीं रख सकता। तो सर मैं ये किस तरह मीटिंग अटेंड करता? ओह तो ये बात थी। चलो तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं खुद ही देख लूँगा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ, बहुत गलत किया आपने। वो आपका छोटा भाई था। देखें, जो बात थी मैंने आपको सच बता दी। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई और मैं अपने किए पे शर्मिंदा भी हूँ। चलें, आपको एहसास हो गया, यही काफ़ी है। बाकी ये खून के रिश्ते कभी जुदा नहीं हो सकते। मैं कोशिश करता हूँ कि आपका भाई मान जाए। जी सर, आप कोशिश तो करें प्लीज़। शहरोज, किधर हो तुम इस वक्त? सर मैं मार्केट आया हुआ हूँ, कुछ सामान लेना था। हुक्म करें आप। अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, तुम अर्जेंटली उस लोकेशन पर तो आओ, मुझे काम है तुमसे। ओके सर, मैं अभी आ रहा हूँ। सामान मैं फिर वापसी पे ले लूँगा। ओके। शहरोज, देख क्या रहे हो? आओ बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। सर क्या समझाएंगे आप? मैंने आपको सारी हकीकत बताई तो थी, लेकिन फिर भी आपने मुझे इनके सामने ला खड़ा किया। देखो शहरोज, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मैं तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूँ कि तुम बैठो। एक दफा मेरी बात तो सुनो। जी सर बोलें। शहरोज, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। शहरोज, वो तुम्हारे बड़े भाई हैं, आज जो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ कर बैठे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि बड़ा भाई छोटे भाई के सामने हाथ जोड़े। जो उनसे गलती हुई है उस पर उन्हें नदामत हो गई है, अब तो उन्हें माफ़ कर दो। सर इनको मेरे सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। उन्होंने गलत किया था तो आज तुम्हारे सामने क्यों हाथ जोड़े हैं? इतनी नाराज़गी अच्छी नहीं है शहरोज। तुम दोनों भाइयों के सिवा इस दुनिया में तुम्हारा है भी कौन? चलो एक दूसरे के गले मिलो और भुला दो सारी रंजिशें। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।